एक औरत के लिए इस फील्ड में आना बहुत मुश्किल काम है। इस फील्ड में आने के बाद हमने काफ़ी चैलेंजेस का सामना किया। ये लोग भी जो नशे करते हैं, इन लोगों का भी कोई ना कोई रीज़न होता है। कुछ लोग मंशियात की तरफ फैमिली इश्यूज़ की वजह से जाते हैं। हमारे सेंटर में यहाँ पे फीमेल पेशेंट भी आ चुकी है। मैं वाइट पाउडर कोकीन का नशा किया करता था और उसमें मैं इतना इंडल्ज था कि मुझे बाकी ज़िंदगी की जो है ना कोई खबर ही नहीं थी। यहाँ पर मेरा इलाज बिल्कुल ऐसे हुआ जैसे एक माँ अपने बच्चे को ट्रीट करती है। ये अस्पताल नहीं है तो मुझे अपना घर लगता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चारसद्दा के रोहाना सबा मंशियात व नफ्सियात अस्पताल में। पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाली खातून सबा खान, जो कि मंशियात के आदी अफराद के इलाज के लिए चारसद्दा में एक बहाली मरकज़ चलाती है। सबा खान खैबर पख्तूनख्वा में नशे में मुब्तला अफराद के लिए सेंटर चलाने वाली पहली खातून है। आइए सबा खान की ज़ुबानी सुनते हैं कि वो इस फील्ड में कैसे आई। मेरा नाम सबा खान है, मैं पेशावर से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं इस फील्ड में इस तरह आई हूँ कि एक दिन मैं अपने बाबा के साथ जो है एलआरजी से घर जा रही थी, तो रास्ते में हमने रोड पे कुछ ड्रग्स पेशेंट देखे। तो मैंने बाबा से कहा कि हम इन ड्रग पेशेंट से मिलते हैं, इनसे हम बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये लोग ड्रग्स की साइड मतलब नशे की साइड पे क्यों आए हैं। तो इस दौरान उन्होंने हम उनके पास गए, उनसे हमने पूछा है कि आप लोगों ने नशा क्यों शुरू किया, आप नशे को छोड़ना नहीं चाहते। तो हर किसी ने अपना एक एक रीज़न बता दिया। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप नशा छोड़ना नहीं चाह रहे? तो उन्होंने कहा हम नशे को तो छोड़ना चाहते लेकिन अभी नशा हमें नहीं छोड़ रही। तो इस तरह फिर मैंने सोचा कि मतलब ये लोग भी जो नशे करते हैं, इन लोगों का भी कोई ना कोई रीज़न होता है। हर पेशेंट के पीछे कोई ना कोई स्ट्रेसर होता है। तो मैंने सोचा इन लोगों के लिए भी कोई इस तरह का एक इलाज गाह होना चाहिए, बहाली मरकज़ होना चाहिए जहाँ पे इनका अच्छे तरीके से इलाज किया जा सके। लोग मंशियात की तरफ हर पेशेंट का अपना एक स्ट्रेसर होते हैं। कुछ लोग मंशियात की तरफ फैमिली इश्यूज़ की वजह से जाते हैं। यंगस्टर में अगर देखा जाए रिलेशनशिप इशू आजकल बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा हमारे मुल्क के जो हालात है, इस वजह से भी काफ़ी लोग नशे की तरफ जाते हैं। हमारे इलाज का तरीक़ाकार यहाँ पे कुछ इस तरह होता है कि हम पहले फैमिली से बात करते हैं, फिर फैमिली को कहते हैं कि आप अगर अपने पेशेंट को लेके आ सकते हैं तो सही, अगर नहीं लेके आ सकते तो हमारी सिक्योरिटी और गाड़ी हम उनके पीछे भिजवा देते हैं, हम पेशेंट को लेके आ जाते हैं। जब हम पेशेंट को लेके आ जाते हैं या फैमिली ख़ुद पेशेंट को लेके आ जाती है तो इसके बाद हम उनके टेस्ट करवाते हैं। पहले तो हम उनके ड्रग्स टेस्ट करवाते हैं, इसके अलावा हम HCV, HIV, HBS ब्लड टेस्ट करवाते हैं। क्योंकि इसमें कुछ पेशेंट इस तरह होते हैं कि वो इंजेक्टेबल होते हैं या उन्होंने ऐसी जगह पे नशा किया कि वो बहुत गंदी जगह होती, तो इन बीमारियों का ख़तरा होता है। और इंजेक्टेबल जितने भी पेशेंट उनके अक्सर HCV और HIV टेस्ट पॉजिटिव आते हैं। 1 2 3 इस फील्ड में आने के बाद हमने काफ़ी चैलेंजेस का सामना किया, क्योंकि एक औरत के लिए इस फील्ड में आना बहुत मुश्किल काम है। एक तो ये होता है कि अगर फैमिली का सपोर्ट हो तो हर एक चीज़ आसान हो जाती है, लेकिन इसके अलावा भी अगर ड्रग्स डीलर्स का देखा जाए, क्योंकि उनका भी एक कारोबार है वो बंद हो चुका है, तो हमें ये इश्यूज़ भी आ रहे हैं। इसके अलावा और बहुत से मसाइल हैं जो कि हम फेस कर रहे हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पे तकरीबन 68 पेशेंट मौजूद हैं। हमारे सेंटर में यहाँ पे फ़ीमेल पेशेंट भी आ चुकी है। इसके अलावा हमारे पुख्तून माशरे में ज़्यादातर जो फैमिलीज़ है वो एलो नहीं करती कि हम अपने फ़ीमेल्स को किसी बहाली मरकज़ में एडमिट करवाएं, तो इसके लिए हम उन्हें होम बेस्ड ट्रीटमेंट भी देते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक पेशेंट फ़ीमेल जो आई थी, उसका इलाज भी हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह भी वो सेहतयाब है। अगर घर में एक भी बंदा ड्रग एडिक्ट होता है तो उसकी वजह से पूरा ख़ानदान जो है वो काफ़ी मसलों का शिकार होता है। तो चाहिए यही कि हम उनको एडमिट करा दिया जाए। दूसरा अगर देखा जाए तो आजकल नशे आइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में यूज़ हो रहा है, तो अगर हम इसकी रोकथाम नहीं करेंगे तो हमारा मुल्क जो है वो एक तो मतलब तरक्की की तरफ नहीं बढ़ेगा, दूसरे जराइम जितने भी हैं उनमें काफ़ी तादाद ड्रग्स एडिक्ट की होती है। तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों की इलाज के लिए इन लोगों को एडमिट कर दें और इनका सही तरीके से इलाज किया जाए।
मेरा नाम हाफिज़ उमैर ख़ान है। मैं वाइट पाउडर कोकीन का नशा किया करता था और उसमें मैं इतना इंडल्ज था कि मुझे बाकी ज़िंदगी की जो है ना कोई ख़बर ही नहीं थी, ना घर वालों की फ़िक्र थी, ना कुछ और, सिर्फ नशे में रहता था। मुझे यहाँ पर तकरीबन 2 माह हो गए कि मैं यहाँ पर जो है ना मेरा एडमिशन हुआ है और मैं जो है ना दोबारा एक नई ज़िंदगी मैंने शुरू की है यहाँ पर आकर। इस सेंटर से मैं इस हद तक मुतमईन हूँ कि मुझे पता चला कि मैंने 14 साल में कभी अपना बर्थडे नहीं मनाया। यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट टाइम 14 साल में अपना जो है ना बर्थडे मनाया और मुझे पता चला है कि ज़िंदगी असल चीज़ क्या होती है। एक अरसे से मैं बिल्कुल नशे में इंडल्ज था। 2 महीने पहले मेरा ये सूरत हाल था कि मेरा पूरा जिस्म ज़ख्मों से भरपूर था, क्योंकि मैं इंजेक्शन लगाया करता था, जिसकी वजह से मेरे ज़ख्म ज़्यादा बन गए थे। वो इंजेक्शन ठीक नहीं थे, लेकिन जब मेरे घर वालों ने देखा, मेरे बड़े भाई ने मेरी सूरत हाल देखी, तो वो मुझे यहाँ पर 4 सद्दा में रोखाना सबा रिहेबिलिटेशन सेंटर में लेकर आए और यहाँ पर मेरा इलाज बिल्कुल ऐसे हुआ जैसे एक माँ अपने बच्चे को ट्रीट करती है। और अब मेरे ज़ख्म बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मैं एक नई ज़िंदगी की तरफ काफ़ी हद तक आ चुका हूँ और इंशाल्लाह यहाँ से जाकर मैं एक नई ज़िंदगी शुरू करूँगा और बाकी मेरे जो दोस्त हैं उनको भी बताऊँगा कि ज़िंदगी क्या है, नशे से बाहर निकले। नशा एक मौत है। उनके लिए मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि वो अपनी विल पावर को ज़िंदा करें और अपने घर के करीब या कहीं पर भी, पहले तो मैं यही रेफ़र करूँगा कि वो इस सेंटर में आएँ, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल एक माँ जिस तरह बच्चे को ट्रीट करती है इस तरह ट्रीट किया जाता है। डाइट का ख्याल रखा जाता है, मेडिसिन दी जाती है, सुबह एक सेहतमंद सुबह जो है ना उसका हम आगाज़ करते हैं। यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आकर एक नई ज़िंदगी शुरू करें। नशा एक लानत है, उसको छोड़ दें। मैं यही पैगाम देना चाहूँगा। यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है कि जो मैडम को छेड़े या मैडम से कोई बदतमीज़ी करे। मैडम बिल्कुल जो है ना एक पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना काम सरअंजाम दे रही हैं और तमाम पेशेंट उनसे खुश भी हैं। एक हटके जो ज़िम्मेदारी होती है सेहत के अलावा रिहेबिलिटेशन की, वो मैडम वो भी करती हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है कि वो कोई मैडम को छेड़े या ऐसी कोई बात करे। मैडम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम सरअंजाम दे रही हैं। वैसे जो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं सोसाइटी में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इंसान अगर अपनी विल पावर को देखे और अपना ज़रा प्लान करके करे तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। जिस तरह मैडम हमें ट्रीट करती हैं, मर्द भी इससे इसी तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन मैडम अपना काम बहुत खुश उसलूबी से सरअंजाम दे रही हैं। मेरा नाम शहज़ाद है और मेरा ताल्लुक़ तख्ताबाई से है और यहाँ आया हूँ इलाज के लिए रोखाना सबा में। सर जी, मैं नशा तो हर नशा करता था, लेकिन ज़्यादातर आइस जो आजकल बहुत बदनाम है और बहुत ख़तरनाक है, इंसान को मार भी सकता है और भी बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन हमें ये मौका मिला है कि हम इधर आए, हमें नई ज़िंदगी मिले। उस नशे ने हमें बहुत जलील किया था, इतना जलील किया था कि अपने माँ को, अपने भाई को और अपने लोगों को नहीं पहचानता था। बस सर जी, मेरा सूरत हाल बहुत ख़राब था। मेरे सोच में भी नहीं आता कि यार मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरे यही सोचता कि मैं और भी जलालत में पड़ चुका हूँ और बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी, एक मौका दिया। इंशाल्लाह भी बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। सर जी, इस अस्पताल का तो कोई बात ही नहीं है। ये अस्पताल नहीं है तो मुझे अपना घर लगता है। ये अस्पताल के रूटीन माशाल्लाह, अस्पताल के जो लोग हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ अपने माँ बाप की जैसे सलूक करता है। और इंशाल्लाह रोखाना सबा इसका नाम भी है और हम रोखाना सबा देख लिया है हमने।